नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग हैं गांव भूपानी में और हमारे साथ हैं एक प्रगतिशील किसान हैं ब्रज भारद्वाज। कलाकार भी हैं, राष्ट्रीय स्तर के राज्य स्तर के बड़े कलाकार हैं, लेकिन किसानी भी करते हैं और उनके साथ बातचीत करेंगे। ये जो 3 अध्यादेश आए हैं सरकार ने जिन्हें पास किया है, संसद में कानून बना है, राष्ट्रपति ने जिन्हें पास किया है, उनके बारे में बातचीत करेंगे। ब्रज जी, हमारे इस शो में आपका स्वागत है। और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि बड़ा विरोध हो रहा है हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में बड़ा विरोध हो रहा है और किसान सड़क पर है इस अध्यादेश के विरोध में, इस कानून के विरोध में। तो क्या लगता है आपको कि ये कानून किसानों के फायदे में है, नुकसान में है? क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, तीनों अध्यादेश जो आए हैं उन तीनों अध्यादेशों को लेकर राजनीतिक विरोध हो रहा है। एक विरोध होता है संशोधित विरोध के, आप कहें कि जी आपका ये जो कानून है, विधेयक है, अध्यादेश है, इसमें ये कमियां हैं, इनको दूर कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब कोई आपत्ति ना दर्ज करते हुए सीधा कि ये किसान विरोधी है, ना तो उसको किसान विरोधी सिद्ध कर पा रहे हैं और केवल ना राजनीतिक रूप देकर उसे वो लोग मतलब उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मेरे पुरखे और मेरे बाप दादा खेती करते थे। मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर फरीदाबाद के लिए बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं। और पूरे विश्व पर ये जो कोरोना काल का संकट आया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि आपदा में अवसर तलाशिए, तो हमने वो आपदा में अवसर क्या तलाशा कि हमने 4.25 एकड़ का एक प्लॉट लिया है ये, और इस प्लॉट में हमने ऑर्गेनिक सब्जियां उगानी शुरू की। ऑर्गेनिक इसका रूप हम गलत कहते हैं क्योंकि हमारे भारतवर्ष में ये प्राकृतिक खेती का रूप है, प्राकृतिक संसाधनों से जो खेती की जाती है उसका रूप है। खैर, खेती के बारे में आप दोबारा जब जानकारी चाहेंगे वो ले लेंगे। अभी सीधा सा मुद्दा ये है कि अभी जो लड़ाई है वो एमएसपी को लेके है कि सरकार ने एमएसपी किसी अध्यादेश में कहीं जिक्र नहीं किया है। तो मैं उनके भ्रम दूर करना चाहता हूं कि सरकार ने अपनी मंडियां बंद नहीं की हैं। सरकार की अपनी जो मंडियां हैं उनमें खरीद चलती रहेगी। उसके अलावा आप किसी को भी बेचना चाहें, आपको आड़ती की जरूरत नहीं है, आपको मंडी की जरूरत नहीं है। आप जाकर डायरेक्ट वहां पर अपना जो गेहूं है, चावल है, सब्जियां हैं, कुछ भी आप बेच सकते हैं। तो ये तो फायदे की बात हुई। अब मैं जाता हूँ यहाँ से, अपना मैंने गेहूँ लिया, पहले तो वो कटाया, कटाने के बाद में फिर मशीन से निकाला, उसका भूसा अलग किया, फिर वो गेहूँ निकला, फिर वहाँ से ट्रक हायर किया, वो ट्रक लेके गया है, फिर पता नहीं 1 दिन में बेच पाएंगे या 2 दिन में बेच पाएंगे। फिर उसके बाद उसकी आड़ती की आड़त हो गई, फिर उसको वहाँ से जो उसको खाली किया जाएगा उसकी पल्लेदारी हो गई। 1925 पिछले साल का रेट था गेहूँ का, तो 1925 में से आप आड़ती का 1% निकाल दीजिए, झरना लगाना और वो सब लगाना, और फिर पल्लेदारी, मतलब किसान के हाथ में वही 1800, 1850, मैक्सिमम 1850। जबकि आप यदि खुदरा मार्केट में भी जाएंगे तो भी 38 रुपये किलो, 29 रुपये किलो इनके बीच का जो सेगमेंट है वो आटे के रूप में मिलता है। तो दोस्तों, यदि हम किसी आटा चक्की को भी डायरेक्ट बेचते हैं तो भी हमें 8 से 10 रुपये का डायरेक्ट फायदा है, और वो चक्की वाला भी हमारे घर से ही लेके जाता है। तो बिचौलिए खत्म होना, ये तो अच्छी बात है ना। ये तो मोदी जी वाली बात वही होगी ना कि दलाली खत्म हो रही है तो दलालों को दिक्कत हो रही है। तो दलालों का जो बीच का जो आड़ती, अभी कल एक सेगमेंट हो रहा था, आड़ती लोग जो थे वो उसका विरोध इसलिए कर रहे थे कि जी अब हम किसान से बात ही नहीं कर सकते। अब किसान हमसे उधार लेके जाता था तो अब वो हमारे पास उसका खाता, जो पैसा है उसके खाते में आएगा। अब हमारे पास तो आएगा नहीं, तो हमारे पैसे कैसे आएंगे? तो ये तो सीधी सी बात होगी ना कि किसानों को कर्जा लेना ही नहीं पड़ेगा, तो आड़तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा आएगा। एक वो बात हो रही थी आलू को लेकर कि हाँ, मुनाफा है, और आलू एक ऐसी फसल है जो बहुत कम लागत में उगाई जा सकती है, और एमएसपी तो सरकार हर उसका देती है और मंडियां भी होती हैं। अब जब सीजन होता है आलू का तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये किलो का रेट होता है, या ये भी हो सकता है कि 10 के 1.25 किलो आपको मिल जाए। आपके आलू का रेट घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन वो जो अंकल चिप्स आ रही हैं, जो लेज आ रही हैं, जो भुजिया आ रही है, उनका रेट हमेशा सेम रहता है, एक ही रहता है। अब 10 रुपये किलो का आलू यार, उसको काटने के बाद में वही 500 से 600 रुपये की सेल में आ जाता है। तो फिर हमारा तो बीच का प्रॉफिट वो कहाँ गया भाई? हमारे से तो 10 रुपये किलो आलू गया है, और वही 1 किलो आलू बाद में 500 रुपये की चिप्स का रूप ले लेता है, तो वो बीच का 490 रुपये कहाँ गया?
तो बिचौलिए खा गए ना उसे। तो उन बिचौलियों से बचने के लिए ये अध्यादेश बहुत आवश्यक है। आप इसका स्वागत कीजिए और कोई भ्रम है तो उसे आके पूछिए, हमें ये भ्रम है, वो विरोध की क्या आवश्यकता है। जो राहुल गांधी जी ने कहा था इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकालेंगे। देखिए, वो जो पार्टी है उसके पास में ना मुद्दे हैं ना कुछ हैं। अब मैं ये कहूँ कि मैं सुपर कंप्यूटर बना सकता हूँ तो मेरे लिए बेईमानी होगी। मैं किसान का बेटा हूँ, आप मेरे से कहिए नाटक कीजिए, आप मेरे से कहिए मंच संचालन कीजिए, आप मेरे से कहिए कि मंच पर 1 घंटे 2 घंटे बोलिए, वो मेरा सेगमेंट है, मैं कर दूंगा। जिस बंदे ने कभी खेती में ये नहीं देखा, उनको ये नहीं पता होता कि आलू का पेड़ होता है कि बेल होती है, तो वो बंदा क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा ना कि एक हाथ से आलू डालेंगे दूसरे से सोना निकालेंगे। वो तो शेख चिल्ली वाले सारे वो ख्वाब हो गए सब। तो ब्रज जी, आप इसका समर्थन करते हैं ये जो? जी, मैं इसका समर्थन करता हूँ। फरीदाबाद हम लोग किसानों के बीच जा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विरोध है इन तीनों अध्यादेशों का जो विरोध है वो विरोध क्यों है। और लगातार हम आपको फरीदाबाद के किसानों से, प्रोग्रेसिव किसानों से, खासतौर से उन किसानों से जो ट्रेडिशनल तरीके की खेती छोड़कर वैकल्पिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जो लोग लगातार खेती को नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन किसानों से मिलवाएंगे। और उसी कड़ी में आज हमने आपको मिलवाया था ब्रज भारद्वाज के साथ। ब्रज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और फिर आगे भी जोड़ते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद फरीदाबाद।